पेनिस भी है। ये सभी चीजें हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। ये किडनी है, ये यूरेटर है और ये ब्लैडर है। ठीक है, मुंबई है, जैसे आप लोग का जगह का नाम है वैसे ही अपने हमारी ह्यूमन बॉडी में जगह का नाम है, तभी तो पता चलता है कौन सा ऑर्गन कहां प्रेजेंट है। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 11 जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, सीरम, क्रेटीन, स्वेट, स्टूल आदि सभी चीजें बॉडी से बाहर निकालता है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी ह्यूमन बॉडी से सभी वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया हो गया, सीरम हो गया, क्रेटीन हो गया और स्वेट यानी कि पसीना हो गया, स्टूल हो गया और जैसे यूरिन हो गई, ये सब चीजें हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर निकालने का काम करता है। तो इसी को हम लोग जो ये सब काम करता है यानी कि बाहर निकालने का काम करता है, तो उसी को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि ये सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हमारे देखिए, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन बनाए। देखिए, ये किडनी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। ठीक है, यूरेटर ये है हमारा, यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। ठीक है, ये सब आदि चीजें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है। ठीक है, देखिए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के 3 मेन ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, ये 3 मेन ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ठीक है, जो किडनी होते हैं वो हमारी बॉडी में 2 पाए जाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पर होते हैं। ठीक है, किडनी 2 पाए जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक, और यूरेटर 2 पाए जाते हैं। यूरेटर जो आपको यहां दिख रही होगी, यूरेटर ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना है, किडनी से जो ब्लैडर तक ज्वाइंट है तो उसे यूरेटर कहते हैं। ठीक है, और जो यूरिनरी ब्लैडर है जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यूरिनरी ब्लैडर वो 1 पाया जाता है। ठीक है, देखिए आपको और अच्छे से डायग्राम में दिखेगा। ये देखिए हमारा किडनी हो गया। ठीक, किडनी के जो स्ट्रक्चर है यानी कि इसमें पार्ट्स बने हुए हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए यूरिनरी ब्लैडर है। ऐसा हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और ये जो ऊपर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर गया है ये सब, तो उसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, यूरेटर कहते हैं। ठीक, यूरेटर। ठीक है, ये देखिए हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम बना है। देखिए इसमें किडनी भी है, यूरेथर भी है और ब्लैडर भी है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, पेनिस भी है। ये सभी चीजें हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किडनी, जो आपको मैंने किडनी बताया है वो कहां प्रेजेंट होती है अब ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए किडनी जो होती है वो हम लोग का 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से 3 नंबर वर्टिब्रा तक फैली होती है। देखिए यहां पर जो किडनी होती है वो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा नाम है जगह का। ठीक है, तो जैसे आप लोग जाते हैं, ये नौबस्ता, ये उन्नाव, ये उत्तर प्रदेश या ये मुंबई है, जैसे आप लोग का जगह का नाम है वैसे ही अपने हमारी ह्यूमन बॉडी में जगह का नाम है, तभी तो पता चलता है कौन सा ऑर्गन कहां प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए जो किडनी है वो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, ये थोरेसिक कैविटी होती है। ठीक है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से 3 नंबर वर्टिब्रा तक फैली हुई होती है। ठीक है, समझ में आई बात, वेरी गुड। देखिए आपको इतनी आसान भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, ये पूरा थ्योरी जो है वो एकदम आसान सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको बहुत ही सिंपल लग रही हुई है चैप्टर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाया है ये नोट्स। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए जो किडनी होता है
उसका शेप बीन शेप का होता है। यानी कि बीन क्या होता है, राजमा। जो राजमा सब्जी होती है, देखिएगा जो राजमा होता है वो किडनी के आकार का होता है, किडनी के शेप का होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको, गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। देखिए जो यहाँ किडनी होती है उसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, आपके में भी किडनी प्रेजेंट है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक प्रेजेंट है। देखिए चुके 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आई। और इसकी जो चौड़ाई यानी कि वेल्थ है वो 5 से 6 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं किडनी का, बस आप समझिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। किडनी का शेप बीन शेप का होता है, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, किडनी को लॉन्गिट्यूड देखने पर कितने पार्ट दिखाई, यानी कि किडनी को अगर हम लॉन्गिट्यूडिन देखेंगे तो 3 पार्ट दिखाई देते हैं। कौन कौन से, फाइब्रस कैप्सूल, कॉर्टस कैप्सूल, मेडुला कैप्सूल, ठीक है। ये 3 पार्ट हमारे दिखते हैं किडनी को अगर लॉन्गिट्यूडिन देखेंगे तो फाइब्रस कैप्सूल और कॉर्टस कैप्सूल और मेडुला कैप्सूल, ये 3 पार्ट दिखेंगे। आइए डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा किडनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो किडनी है उसके जो ऊपर साइड है वो एड्रिनल ग्लैंड है हमारा, ठीक है। ये किडनी है, ये यूरेटर है और ये ब्लैडर है, ठीक है, समझ में आई। अब देखिए इसमें लॉन्गिट्यूडिन देखने पर हमें पाए जाते हैं कैप्सूल आते हैं, जैसे हम फाइबर कैप्सूल्स भी कहते हैं, कॉर्टस आता है, मेडुला आता है, पेल्विस भी आता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखिए रीनल आर्टरी, पूरा रीनल वेन, यूरेटर, पेपिलिया, ठीक, ये सभी पार्ट दिखाई देते हैं। ये तो बहुत ही डीप स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, लेकिन आपके सिलेबस में एकदम डीप नहीं है, ठीक है। बस ये इतना ही सब है, ठीक है। आप इतना ही पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। और फंक्शन ऑफ किडनी, अब समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का क्या क्या काम होता है। देखिए किडनी के बहुत से काम होते हैं, जैसे अपना बीपी को मेंटेन करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, ये बहुत से काम होते हैं। लेकिन जो मेन फंक्शन है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। किडनी का मेन फंक्शन यूरिन का फॉर्मेशन कराना होता है, जो निम्न स्टेप से पूरा होता है। जो हमारा यूरिन होता है उसको बनाना किडनी का मेन फंक्शन होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कराना, ठीक है। देखिए किन किन स्टेप में हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में समझते हैं। पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बोलिए मेरे साथ, शांत ना बैठिए, बोलिए, एक्टिविटी करेंगे तभी याद होगा, ठीक है। बोलिए ग्लोमेरुलर, बोलिए, शांत क्यों है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन, बोलिए ट्यूबुलर, बोलिए ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, याद हो गया होगा, समझिए, ठीक है। आंख बंद करके रिपीट कर लीजिए, याद हो गया होगा। बोलिए पहला क्या था, सही बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या था, ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, याद हो गया। इसी तरीके से आप रिकॉल कर करके याद करिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए ब्लड को क्लीन करके यूरिन बनाने का वर्क किडनी की सबसे छोटी यूनिट नेफ्रॉन करती है। देखिए जो हमारी किडनी होती है उसमें एक छन्नी नुमा संरचना होती है, यानी कि छन्नी लगी होती है, किडनी में एक छन्नी होती है। जैसे आप लोग चाय छानते हैं किससे, छन्ने से तो छानते हैं, वैसे ही हमारी किडनी में एक छन्नी लगी होती है जो हमारा ब्लड को क्लीन करके यूरिन बनाने का वर्क करता है, ठीक है। ब्लड एक जगह हो जाता है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड एक जगह हो जाता है और जो यूरिन होता है वो नीचे छन जाता है, यानी अलग हो जाता है, ठीक है। दोनों चीज अलग अलग हो जाती है। ब्लड को क्लीन करके यूरिन बनाने का वर्क किडनी की सबसे छोटी यूनिट नेफ्रॉन करती है, ठीक है, छन्नी नाम है, यानी कि नेफ्रॉन को हम लोग छन्नी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये छन्नी नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो हमारी यूरिन होती है वो क्या किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। देखिए आपको पता लग रहा होगा जो यूरिन होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आज आपको जानने को मिलेगा जो यूरिन होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यूरिन में हमारा 96% वाटर होता है, ठीक है। और सेकंड यानी कि
2% यूरिया होता है और बाकी 2% अदर सब्सटेंसेस होता है। जैसे अदर सब्सटेंस में क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट आदि सभी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इतने इन सब चीजों से यूरिन हमारा मिलकर बना होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब यूरिन का जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, ठीक है, यूरिन का पीएच वैल्यू 4.5 से 8.0 के बीच में होता है। याद करिए, आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो समझ में जल्दी याद हो जाएगा। 4.5 से 8, बोलिए 4.5 से 8। अब आंख बंद करिए, फिर याद कीजिए क्या बोला, 4.5 से 8। याद हो गया? वेरी गुड। देखिए यूरिन का पीएच वैल्यू 4.5 से 8 यानी कि 4.5 से 8.0 होता है। ठीक है, 8.4 के बीच होता है। ठीक है, समझ में आई? एक बार यूरिनेशन की क्वांटिटी 250 से 300 ml तक होती है, यानी कि जो आप लोग यूरिन होती है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी हमारी यूरिन एक्सक्रीट आउट करती है, यानी कि यूरिन हम लोग करने जाते हैं बाथरूम में, तो वो एक बार में कितनी क्वांटिटी एक्सक्रीट आउट करती है, यानी कि बाहर निकालती है हमारी बॉडी से, वो 250 से 300 ml तक हम लोग यूरिन एक बार में कर देते हैं। ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में छोटा होता है। देखिए जो मेल होते हैं यानी कि पुरुष होते हैं, उनका यूरिनरी ट्रैक बड़ा होता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? फीमेल के अकॉर्डिंग, यानी कि फीमेल में छोटा होता है। इसी कारण से ज्यादातर फीमेल को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। ठीक है, यही कारण होता है ज्यादातर। ठीक है, वह तो समझ में आई? देखिए आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो चैप्टर 11 था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, समझ में तो जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इतनी सरल लैंग्वेज में और इतना अच्छा समझाया है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो अब आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सिंपल लैंग्वेज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप अगर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इससे अच्छी क्वांटिटी में आपको समझाने का मौका मिलेगा और इससे अच्छी क्वालिटी में नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें मैसेज कर दीजिए कि सेंड एक्सक्रीटरी सिस्टम पीडीएफ। ठीक, उसके बाद आप लोग हमें ऑनलाइन 5 रुपए पेड करना पड़ेगा। जो जिसकी पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ उसका ये प्राइस है, पीडीएफ प्राइस जो कि बहुत कम है, 5 रुपए। ठीक है, आप 5 रुपए में ऑनलाइन पेड करेंगे, उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं हमें। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में बताते हैं और बीमारियों के बारे में बताते हैं और उसका ट्रीटमेंट बताते हैं, ठीक है, वो भी फ्री। अगर जुड़ना चाहते हैं फ्री में तो आप हमारे इस नंबर में मैसेज कर दीजिए और लिख दीजिए ज्वाइन मेडिसिन ग्रुप, उसके बाद आपको मैं मेडिसिन ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो अब हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो अब वहां जाके चैनल को विजिट करिए और देख सकते हैं बाकी चैप्टर्स। ठीक है, और समझ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आप मैसेज करिएगा और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।